जब हम आपसे कहते हैं कि पूर्णता में ध्यान करो, तो हम आपसे कहते हैं कि आप सीधे सीधे शिव का ध्यान करें, क्योंकि शिव नाम हम उसको देते हैं जिससे सब कुछ दिखने वाली वस्तुएं जो हमें दिखाई देता है संसार में, उसी से सब पैदा हुआ है। तो जो हमारा जनक है, हम सीधे उस पर ध्यान दें। बाबा के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए, ग्रेटिट्यूड, श्रद्धा का भाव रखते हुए, जिसे हम रेवरेंस कहते हैं, से शुरू करना है कि आपके ही कारण हमें इस यात्रा का पथ मिला है, सही पथ मिला है। वहां से धन्यवाद के भाव से शुरू करते हैं। पूर्ण तो गुरु हैं, बाबा हैं, जो हम सबके पीछे चट्टान की तरह खड़े हुए हैं, एक बड़े पहाड़ के हिमालय के रूप में खड़े हुए हैं, जो हमें पीछे से अभय पूर्वक जीने के लिए राह दिखा रहे हैं। हिमालय की तरह पीछे, चिंता मत करो, आगे बढ़ो। तो बाबा को भी हम प्रणाम करते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो पूर्ण है, आपको उससे कष्ट नहीं होता। मैं जब भी बाबा को ध्यान करने की कोशिश करता था, तो पूजनी बाबा जी कहते थे, मेरा नहीं, शिव का ध्यान करो। एक पूर्ण गुरु कहे, मेरा नहीं, शिव का ध्यान करो, बड़ी बात है। हमें उसका अनुकरण करना चाहिए। बाबा और मां तो हमें बारंबार हृदय हमारे धन्यवाद के लिए भाव आते ही उनके लिए, लेकिन जो हम जानना चाहते हैं, ध्यान हमारा उस पर होना चाहिए। बाबा का तो आप जान चुके हैं कि बाबा पूर्ण है, अब इससे ज्यादा जानना बाकी नहीं। वो सदा सदा आपके साथ हैं, आप सदा सदा उनके साथ हैं, इसमें कुछ भी शेष नहीं बचा जानना। आपके अंदर एक विश्वास का भाव है, बाबा है, माँ है, और हम बाबा और माँ हमारी हर जगह सहायता करते हैं, पिता की तरह है, माँ की तरह है। अब इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं। जहाँ से अब जो जानने वाली वस्तु है, वो आपके अंदर, जो शरीर के अंदर है, उसकी यात्रा, और स्वयं को जान लेने मात्र से सारा जाना जा सकता है। जैसे लैब मिला करके समुद्र की एक बूंद टेस्ट करके बताया जा सकता है, एक बूंद से, कि समुद्र में कौन कौन से तत्व विद्यमान हैं। उसके लिए पूरा समुद्र टेस्ट करने की, लैब में लाने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने को जान लेने मात्र से, जो सागर की एक बूंद है, परमात्मा का अंश है ये आत्मा हमारे अंदर, सभी में विराजमान है वो आत्मा, सब में विद्यमान है वो आत्मा। अपना अध्ययन हो जाने मात्र से, एक आत्मा का अध्ययन हो जाने मात्र से, वह आत्मा जो कण कण में विद्यमान है, सभी का अध्ययन हो जाता है। ये कह देना कि ये वस्तु ये नहीं होता, बेकार है, बहुत सरल है। लेकिन ये जान करके यात्रा शुरू करना कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लोगों ने जाना है तो हम भी जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, बड़े साहस की बात है। ये जो जानने की यात्रा है, इन 500 लोगों में 10-5 लोग ऐसे भी निकलेंगे जहां मैं बैठा हूं, पवित्र स्थान में जहां बाबा ने बिठाया, यहां बैठने का अधिकारी बन सकते हैं। इस तरह की क्षमताओं से आप भरे हुए हैं, संभावनाओं से भरे हुए हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब आपके अंदर देने वाला भाव होगा, पोषण का भाव होगा। अगर शोषण का भाव है तो यहां तो छोड़ो, वहां नीचे बैठने का भी अधिकारी नहीं बचता। अभी परंपरा में अशुद्ध व्यक्ति को दीक्षा दे दी जाती थी। ऐसे तमाम लोग, अशुद्ध लोग, लाखों लोग गुरु परंपरा में शामिल हो जाने के कारण उस परंपरा में जो भी बढ़ता है, जो भी आता है, उस ऊर्जा पथ में उन गंदगियों से भर जाता है, जिसके कारण आदमी का जीना हराम हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है। आदमी सोचता हम तो गुरु परंपरा से जुड़े, यहां तो घर से ज्यादा उठा पटक है।
यहाँ तो घर से ज़्यादा मारा मारी है, और फिर वो तमाम संकटों में फंस जाता है। तमाम हमारे बीच में अच्छे अच्छे साधक विद्यमान हैं, आते ही रहते हैं, जिनकी परंपराएं ही उनको साधना नहीं करने देती। पूरा जीवन लगा दिया इन लोगों ने अपने को जानने के लिए, लेकिन अपने ही लोग जहाँ मौजूद हैं वो साधना करने से रोकते हैं। जब हम आपसे कहते हैं कि पूर्णता में ध्यान करो, तो हम आपसे कहते हैं कि आप सीधे सीधे शिव का ध्यान करें, क्योंकि शिव नाम हम उसको देते हैं जिससे सब कुछ दिखने वाली वस्तुएं, जो हमें दिखाई देता है संसार में, उसी से सब पैदा हुआ है। तो जो हमारा जनक है, हम सीधे उस पर ध्यान दें। बाबा के प्रति कृतज्ञता का भाव रखते हुए, ग्रेटिट्यूड, श्रद्धा का भाव रखते हुए, जिसे हम रेवरेंस कहते हैं, से शुरू करना है कि आपके ही कारण हमें इस यात्रा का पथ मिला है, सही पथ मिला है। वहां से धन्यवाद के भाव से शुरू करते हैं। पूर्ण तो गुरु हैं, बाबा हैं, जो हम सबके पीछे चट्टान की तरह खड़े हुए हैं, एक बड़े पहाड़ के हिमालय के रूप में खड़े हुए हैं, जो हमें पीछे से अभय पूर्वक जीने के लिए राह दिखा रहे हैं। हिमालय की तरह पीछे, चिंता मत करो, आगे बढ़ो। तो बाबा को भी हम प्रणाम करते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वो पूर्ण है, आपको उससे कष्ट नहीं होता। मैं जब भी बाबा को ध्यान करने की कोशिश करता था, तो पूजनी बाबा जी कहते थे, मेरा नहीं, शिव का ध्यान करो। एक पूर्ण गुरु कहे, मेरा नहीं, शिव का ध्यान करो, बड़ी बात है। हमें उसका अनुकरण करना चाहिए। बाबा और माँ तो हमें बारंबार हृदय हमारे धन्यवाद के लिए भाव आते ही उनके लिए, लेकिन जो हम जानना चाहते हैं, ध्यान हमारा उस पर होना चाहिए। बाबा का तो आप जान चुके कि बाबा पूर्ण है, अब इससे ज़्यादा जानना बाकी नहीं। वो सदा सदा आपके साथ हैं, आप सदा सदा उनके साथ हैं, इसमें कुछ भी शेष नहीं बचा। जानना, आपके अंदर एक विश्वास का भाव है, बाबा है, माँ है, और हम बाबा और माँ हमारी हर जगह सहायता करते हैं, पिता की तरह है, माँ की तरह है। अब इससे ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं। जहाँ से अब जो जानने वाली वस्तु है वो आपके अंदर, जो शरीर के अंदर है, उसकी यात्रा, और स्वयं को जान लेने मात्र से सारा जाना जा सकता है। जैसे लैब मिला करके समुद्र की एक बूंद टेस्ट करके बताया जा सकता है, एक बूंद से, कि समुद्र में कौन कौन से तत्व विद्यमान हैं। उसके लिए पूरा समुद्र टेस्ट करने की, लैब में लाने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने को जान लेने मात्र से, जो सागर की एक बूंद है, परमात्मा का अंश है, ये आत्मा हमारे अंदर सभी में विराजमान है, वो आत्मा सब में विद्यमान है, वो आत्मा अपना अध्ययन हो जाने मात्र से, एक आत्मा का अध्ययन हो जाने मात्र से, वह आत्मा जो कण कण में विद्यमान है, सभी का अध्ययन हो जाता है। ये कह देना कि ये वस्तु ये नहीं होता, बेकार है, बहुत सरल है। लेकिन ये जान करके यात्रा शुरू करना कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लोगों ने जाना है तो हम भी जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, बड़े साहस की बात है। ये जो जानने की यात्रा है, इन 500 लोगों में 10-5 लोग ऐसे भी निकलेंगे जहां मैं बैठा हूं, पवित्र स्थान में जहां बाबा ने बिठाया, यहां बैठने का अधिकारी बन सकते हैं। इस तरह की क्षमताओं से आप भरे हुए हैं, संभावनाओं से भरे हुए हैं। लेकिन ये तभी संभव है जब आपके अंदर देने वाला भाव होगा, पोषण का भाव होगा। अगर शोषण का भाव है तो यहां तो छोड़ो, वहां नीचे बैठने का भी अधिकार नहीं बचता।
अभी परंपरा में अशुद्ध व्यक्ति को दीक्षा दे दी जाती थी। ऐसे तमाम लोग, अशुद्ध लोग, लाखों लोग गुरु परंपरा में शामिल हो जाने के कारण उस परंपरा में जो भी बढ़ता है, जो भी आता है, उस ऊर्जा पथ में उन गंदगियों से भर जाता है, जिसके कारण आदमी का जीना हराम हो जाता है, जीना मुश्किल हो जाता है। आदमी सोचता हम तो गुरु परंपरा से जुड़े, यहाँ तो घर से ज़्यादा उठापटक है, यहाँ तो घर से ज़्यादा मारा मारी है, और फिर वो तमाम संकटों में फंस जाता है। तमाम हमारे बीच में अच्छे अच्छे साधक विद्यमान हैं, आते ही रहते हैं, जिनकी परंपराएं ही उनको साधना नहीं करने देती। पूरा जीवन लगा दिया इन लोगों ने अपने को जानने के लिए, लेकिन अपने ही लोग जहाँ मौजूद हैं वो साधना करने से रोकते हैं।